नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हो रहा है टाइम 9:55। मैं अभी जस्ट उठी हूँ। सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, उसके बाद दोबारा मेडिसिन लिया था मैंने, दवाई वगैरह, फिर मैं सो गई थी। अभी फिर दवाई का टाइम हो गया, अलार्म बजा तो फिर मुझे याद आ गई, तो चलिए पहले दवाई लेती हूँ, फिर पूरा बिखरा घर साफ भी करना है मुझे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हैं मेरी दवाइयाँ। सबसे पहले तो मुझे ये लेना है, ये एक्चुअल ना मेरी जुकाम की दवाइयाँ हैं, और ये जो बार बार खांसी हो जाती है, बार बार परेशानी होती है, तो ये बार बार निमोनिया हो जाता है ना, उसके लिए है। और कुछ दवाइयाँ ना मेरी पहले पीसीओडी वाली भी बची हुई हैं, जो मैं कभी खाती नहीं थी, क्योंकि वो सब चीज़ें अभी थोड़ा कम हो गई थी और दिक्कत तो मैंने बंद कर दी थी। लेकिन अब जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे अब जाना है यहाँ से, कुछ समय बाद हम क्वार्टर खाली करेंगे, तो अगर वो खाली करना है तो फिर ये दवाइयाँ तो ख़त्म करनी ही होंगी, खाली वेस्ट जाएंगी। इसको तो पी लिया, अभी एक और है, उसको भी खा लेती हूँ, उसके बाद फिर एक गोलियाँ भी खानी है। क्योंकि ना अगर मैंने ये दवाइयाँ अभी छोड़ दी, बहुत महंगी भी हैं ये दवाइयाँ, और ये आयुर्वेदिक दवाई का सबसे अच्छा फ़ायदा पता है क्या होता है? ये दवाइयाँ ना कोई नुकसान नहीं करती है इंसान के शरीर में। तो इस वजह से मैंने सोचा इन दवाइयों को ख़त्म कर ही लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी दवाई है, लेकिन इसका टेस्ट उतना ही बेकार है, बहुत ही बुरा टेस्ट है, बहुत ही मुश्किल से खाया जाता है इसे। मुझे खाना बहुत मुश्किल है। आपको वैसे ही च्यवनप्राश जैसा दिख रहा होगा, लेकिन सच बताऊँ ये च्यवनप्राश बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सड़ा फ्लेवर है इसका। लेकिन कोई कुछ भी गए, खाना तो पड़ेगा ही, तो चलिए इसको भी खा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन आज का ना व्लॉग शुरू हुआ था जब, तो ये मॉर्निंग पे शुरू हुआ था। और मॉर्निंग पे सबसे पहले मैंने चाय बनाने की तैयारी की 4:30 पे, और सबसे पहले चाय बनाई, और उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई थी। और रेडी होने के बाद फिर ना मैंने जो कल रात को ही तैयारी की थी सुबह ब्रेकफास्ट की, वो शुरू कर दी थी। और हस्बैंड को चाय देने के बाद यहाँ पर नंबर आ गया था मेरी और चीज़ें बनाने का। तो आज ना मुझे ये नहीं पता कि ये है क्या, मूंग दाल का मैं बना रही हूँ। मूंग दाल का ये आप ढोकला कह लीजिए या कोई भी नाश्ता कह लीजिए, लेकिन बना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार था। तो आप भी बना सकते हैं। इसमें मैंने भीगी हुई मूंग दाल डाली है, धुली वाली, विदाउट छिलके की, और साथ में ना फ्रेंड्स थोड़ी सी सूजी डाली है। और ये ना अभी देखिए कितना ज़्यादा फूल चुका है, ऊपर को आ गया है बिल्कुल पतीले में। ये ना रात को ही मैंने पीस के रख दिया था और फर्मेंटेशन हो चुका है। और जैसे ही इसे मैंने घोला ना, तो देखिए पुरानी वाली ही स्थिति पे आ गया है। तो अभी ना मैं इसमें इनो या सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, और बिना उसके ही, गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल बढ़िया सा बन जाएगा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें मसाले डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ हल्दी, धनिया, नमक डाला है, क्योंकि मैंने जो चटनी बनाई है ना इसके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। धनिया, पुदीना और मूंगफली की चटनी बनाई है। तो जब वो चटनी है, तो वो चटनी तो ना सारा की सारे फ्लेवरों को बिल्कुल बैलेंस कर देगी। तो अभी इसमें कुछ भी फ्लेवर एक्स्ट्रा ऐड करने की तो मुझे ज़रूरत लगी ही नहीं। फिर मैंने एक ही तरफ घोला ताकि फिर से थोड़ा सा ही फूल जाए, और फिर एक ही और घोलते घोलते ना थोड़ी सी हवा सी हो गई इसमें। फिर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा लिया टीन में, जो केक का टीन होता है, आपके पास जो भी बर्तन है उसमें आप घी लगाइए, मक्खन लगाइए, मस्टर्ड ऑयल लगाइए, जो ऑयल खाते हैं वो लगा लीजिए हल्का सा, क्योंकि अगर ऑयल नहीं लगाएंगे ना तो चिपकेगा थोड़ा सा बर्तन पे। वैसे अगर आप लोग नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी ऑयल का यूज करना, तो मत लगाइए। फिर जो हमने पानी रखा है ना कढ़ाई पे, इस पे एक स्टैंड या फिर एक छलनी या थाली रख दीजिए, उसके ऊपर इसको रख दीजिए। जैसे देखिए मैं रख रही हूँ। 10 से 15 मिनट तक का ना हमने इसको बढ़िया तरीके से स्टीम करना है, क्योंकि पहले मैंने ना 7 से 8 मिनट के बाद इसको चेक किया तो ये अच्छे से नहीं पका था। फिर मैंने दोबारा इसको
15 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से स्टीम होने के लिए रखा। और ये देखिए मैंने आधा से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था और कितना फूल के ऊपर को आ गया है। तो ये बढ़िया तरीके से पक चुका है। तो चलिए थोड़ा हाथ को बचाते हुए निकालते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू करते हैं। बच्चों को लंच भी देना है, थोड़ा सा प्रोटीन का ख्याल भी रखना है और हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो इसलिए ना मैंने आज ये बनाया है। आज मंडे है तो मंडे का ब्रेकफास्ट और बच्चों का लंच बॉक्स ये है। तो चलिए मैं भी इसे ट्राई करती हूँ मूंगफली धनिया पुदीने की चटनी के साथ। अगर आप इसकी फुल रेसिपी कमेंट पे बोलेंगे तो ज़रूर से कभी मैं इसकी फुल रेसिपी भी दूंगी। अभी तो मैंने ये बैटर वगैरह चटनी वगैरह सब कुछ पहले ही बना लिया था। लेकिन रुकिए अभी आप छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि ना अभी आगे आपको पूरा व्लॉग मिलने वाला है। तो पूरा व्लॉग ज़रूर से देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ पसंद आ जाता है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर पहली बार आ गए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे कोशिश करूँगी कि रेगुलर वे में व्लॉग आएँ, क्योंकि अभी आवाज़ थोड़ी सी सही होने लगी है। अगर बीच में प्रॉब्लम आया तब के लिए सॉरी, वरना प्रॉपरली रोज़ ब्लॉग आएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट पे बताइएगा अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो चलिए अब ना इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं अपनी चटनी को और उसके बाद बच्चों का ना जल्दी से तैयार करते हैं फ्रूट लंच बॉक्स भी और ये लंच बॉक्स भी। और उसके बाद बच्चे जैसे ही स्कूल गए उसके बाद जो मैंने ट्राई किया ना, आहा मैं बता ही नहीं सकती। आज बच्चों के लंच बॉक्स में आप कह लीजिए ये ढोकला कह लीजिए या कोई नाश्ता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए ये था। और फ्रूट लंच बॉक्स में आज बच्चों के एप्पल था, क्योंकि आजकल एप्पल मैंगो यही आ रहे हैं हम लोगों के यहाँ तो एक्चुअल। और बनाना आ रहा है तो बनाना हम लोग लाए नहीं, क्योंकि खांसी जुकाम का प्रॉब्लम चल रहा है इस वजह से इसलिए अभी एप्पल ही जाएगा। मैंगो तो क्योंकि ये लोग स्कूल पे नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि पूरा कपड़ा ख़राब करके ले आते हैं। तो चलिए बच्चों को विदा करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका एक टेस्ट बताती हूँ कि कैसा बना है। तो एक बार हम इसको टेस्ट करेंगे और उसके बाद आप पूरा व्लॉग देखिएगा कि व्लॉग में आगे क्या क्या होता है। तो अगर थोड़ा भी कुछ पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप ना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये आप भी सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे कुछ बनाते हैं। हमारे टाइम पे तो ना थप्पड़ लग जाता था अगर हम नए ब्रेकफास्ट की डिमांड करते थे। अचार और पराठा या फिर रोटी ही हमारा तो ब्रेकफास्ट हुआ करता था। लेकिन आजकल ना सारे के सारे गजब चोचले हैं बच्चों के भी कि हम रोटी सब्जी नहीं लेके जाएंगे। और हम भी ना इंडियन मम्मा हैं, जो ये लोग नहीं खाते हैं वही हम इनको खिलाएंगे, बेशक इनके स्टाइल में। तो चलिए ये तो चले गए हैं खा पी के, थोड़ा सा मैं भी ट्राई करूं और आपको टेस्ट के बारे में बताऊं कि कैसा बना है। सच में ना जैसे ही अंदर गया तो ऐसा लग रहा था बॉम्ब ब्लास्ट हो गया मुंह में, बिल्कुल इतना फ्रेश फील हो रहा था ना, बता नहीं सकती। तो चलिए आप भी बनाइए और खाइए। अब हम और बातें करते हैं। मैं खाने से ज़्यादा ना इसको निगलना पसंद करती हूँ, क्योंकि जीभ में रखने लायक टेस्ट नहीं लगता मुझे इसका, बहुत गंदा टेस्ट लगता है। लेकिन इससे काफ़ी हद तक मुझे आराम हो रहा है, तो मैं इसको खा रही हूँ। तो मैंने देखिए फिनिश कर दिया, थोड़ा सा बचा है, इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको भी फिनिश कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये तो मेरा फिनिश हो गया है, ये तो थोड़ा साइड पे। अब मैं ना इन गोलियों को ले लेती हूँ सबको हाथों हाथ, एक एक गोली सबकी, एक एक गोली सबकी। लेकिन सच बता रही हूँ ये दवाइयाँ तो मेरी पुरानी हैं, ये दवाइयाँ तो मैं अभी इस्तेमाल ज़रूर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा जो भी दवाइयाँ पड़ी हैं उनको ख़त्म कर लेना है, क्योंकि सब में मैंने पैसा लगाया है। इस वजह से इनको आप देख रहे होंगे थोड़ी सी दवाइयाँ बची है सारी,
तो ये दवाइयाँ तो मेरी पुरानी हैं, लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये वाली, ये सारी अभी मैं खा रही हूँ और इनसे ना मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कि जैसे कि आप लोग पहले मेरी आवाज़ सुन रहे थे, इतनी भारी थी, इतनी खांसी थी, बार बार सांस फूल रही थी, वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। पूरी तरीके से तो सही नहीं हूँ, लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो चलिए पहले इनको खा लेती हूँ। फिनिश। अब करते हैं घर का काम। चलिए फ्रेंड्स, अब कपड़े धोने डालते हैं, क्योंकि आज ना हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा औसम हो रहा है। तो चलिए यहाँ की लाइट खोल लेते हैं और कपड़े धोने के लिए डाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने कपड़ों को डालते हैं और इन कपड़ों के साथ ना मुझे कंफर्ट भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ना आज मौसम बिल्कुल सुबह से बारिश थी और अभी ना बादल हो रहा है, तो कोई भरोसा नहीं है इस मौसम का। ओ गॉड, ये तो आज ज़्यादा ही पड़ गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये सर्फ एक्सेल और डालती हूँ और एक आध कपड़ा और डाल देती हूँ जो एक्चुअल धोने वाला है, ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा हो गया और ये मुझे ही परेशान करेगा, मेरे ही गले में ना डिस्टर्बेंस करेगा। फ्रेंड्स, कल ही तो कपड़े भर भर के डाले थे, तो कपड़े होंगे कहाँ से। अभी ये सर्फ एक्सेल भी ज़्यादा हो गया है। और चलिए मैं इसको एक बर्तन पे निकाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए ना एक कटोरी पे निकाल लेती हूँ। ये वाला मिक्स करके निकाल देती हूँ, ताकि कल ना ये कपड़े धोने के काम आ जाए। और ये बहुत है, बहुत ज़्यादा है, इतना मैंने निकाल लिया है और इतना मेरे कपड़ों के लिए काफ़ी है, सर्फ एक्सेल भी और ये भी। चलिए अब कल इसको यूज कर लूँगी, इसको भी यहाँ वॉश बेसिन पे रख देती हूँ और थोड़ा सा इसे धो लेती हूँ इसी पे। क्या मेरी तरह आप लोगों से भी ऐसा होता है? ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए, धो दिया मैंने इसे और डाल दिए ये सारे कपड़े। चलिए कपड़े धोने डाल दिए हैं अब जहाँ मैं सो रही थी वहाँ थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया जाए। फ्रेंड्स, ये तो ना जैसे मेरा दोस्त ही बन गया है, रोज मेरे साथ ही सोता है, जैसे ये सोता है, ये सोता है, ये भी वैसे ही मेरे साथ सोता है। तो चलिए सब चीज़ों को सबकी जगह पे रखते हैं और पूरे घर को नीट एंड क्लीन कर देते हैं। आजकल ना थोड़ा सा अस्त व्यस्त चल रहा है मेरा काम, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही सब सही हो जाएगा। ये ना सब कुछ सुबह सुबह करने के बाद ही मैं दोबारा सोई हुई हूँ, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अपने बेड को तो ना उठने के साथ ही मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन आजकल दोबारा सो जाती हूँ। तो अब इसको अच्छे से फिर से नीट क्लीन कर देती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपने कामों में। और ये हो गया बिल्कुल बढ़िया सा। अब ये पीलो की जगह पे रख देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इसके पीलो कवर अलग क्यों हैं। ये मेरी चीनी के कारनामे हैं और चीनी की वजह से ये अलग हैं। और अब थोड़ा सा यहाँ भी
कर लेती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा भी करना है अभी। ये जो चीनी के कारनामे हैं, बालों को बांधू किसी बाल में काम करने में और पसीना कर रही है। ऐसा मौसम चाहे कैसा भी हो रहा हो बाहर, लेकिन अंदर गर्मी है। अब इस रूम से ना सारी चीज़ों को हटा लेते हैं। ये मेरी चप्पल, ये फुट मैट को तो यहाँ रख देते हैं और चप्पलों की जगह पे। और अब यहाँ से चलते हैं सीधे बच्चों के रूम पे। ये देखिए यहाँ के नज़ारे तो अलग ही हैं, क्या कहने इनके। इसके नीचे तो इसने पहले ही बहुत कुछ कर रखा है काम धाम। ये चीनी की टूटी छाता, वेरी गुड। ये देखिए इनके काम ऐसे रहते हैं ना कम से। इस छाता को भी कहाँ रखा, यहाँ रखना पड़ेगा। चलिए फटाफट झाड़ू कर लेते हैं। और यहाँ देखिए कितना काम बना के हैंगर। फ्रेंड्स अब कर लेती हूँ अपने रूम का भी झाड़ू। बच्चों का रूम तो कर दिया है, अपने रूम को भी नीट एंड क्लीन। और उसके बाद मेरा काम फिनिश, फिर पोछा करूँगी। फिर लगभग आधे अधूरे काम तो हो ही जाएंगे क्योंकि आजकल ना मैं बहुत लेट चल रही हूँ और मेरे काम बहुत ढीले चल रहे हैं। अभी मुझे सारे काम जल्दी निपटाने हैं। जब से तबीयत खराब चल रही है ना, ये झाड़ू वगैरह भी कर रही थी ना मैं, बहुत स्लोली मुंह में मास्क लगा के भी दोनों मास्क धो दिए हैं, वरना मुझे बार बार खांसी आके बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे सब चीजें सही लेवल पे आ रही हैं। झाड़ू तो लग चुका है, अब पोछा लगाते हैं। तो जल्दी पोछा लगाना शुरू करते हैं।
फ्रेंड्स, अब सारा का सारा घर नीट हो गया है। ये देखिए पूरा का पूरा सब जगह नीट एंड क्लीन। और ये बच्चों का रूम है, बस एक इनका हैंगर पड़ा है यहाँ पर, एक इनकी बॉटल है और कुछ भी नहीं। सब चीज़ अच्छे से हो गई है। और यहाँ पर कपड़े भी धुल चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इन कपड़ों को डालूँ कहाँ, क्योंकि मौसम ना फिर से गजब का होने लग गया है। और बस अब एक किचन में ना बर्तन बचे हैं, इनको करूँगी, उसके बाद सीधे सीधे और काम कर लूँगी। और यहाँ भी सब कुछ क्लीन हो चुका है। तो अब बर्तन धोते हैं, फिर कपड़े डालते हैं, फिर मिलते हैं।